हेलो धर्माचार, कैसे हो सब और की आयो मणे। तो ये हमारा पार्ट है दूसरा जो सिलाई मशीन लिया था, क्योंकि दो पार्ट का कोई इरादा नहीं था कि मैं इतना लंबा व्लॉग खींचूंगी और दो पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि व्लॉग हमारा इतना लंबा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर दूसरे व्लॉग में आपको बताते हैं कि फिर आगे हमारा इस व्लॉग में क्या हो रहा है। तो इस व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने सिलाई मशीन जो लिया है वो मुझे नहीं लेना था, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि दुकान पे बस वो एक ही पीस था और मुझे चाहिए था अर्जेंटली सिलाई मशीन, क्योंकि मेरे पास सिलाई इतनी है और इस जो मेरा पहले वाला मशीन है उस पर मैं इतनी ज़्यादा सिलाई कर नहीं सकती। वो चलते वो बेस्ट रहा था, उसको सर्विसिंग करा दी। इसमें बस मोटर का प्रॉब्लम था, मतलब कि मोटर का जो पग्गा आता है वो पग्गे में से वायरिंग खुल गई थी, इसकी वजह से चल नहीं रहा था। तो बीच बीच में बंद हो जाती थी मोटर, तो मुझे पैर से चलाना पड़ता था। फिर पग्गा तो हमने दूसरा ले लिया जो 150 का पड़ा, तो उसके बाद भी चल रहा था। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लिमिटेड स्पीड पे ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो जब मुझे स्पीड में सिलाई करनी होती है तो वो मशीन इतना नहीं चलता। और जो ये ऑटो ऑयल है वो तो ऐसे भागता है ना कि हम ध्यान नहीं रखते तो हमारी उंगली तक आ जाती है। तो इसके लिए फिर मुझे ऑटो ऑयल सिलाई मशीन लेना ही था, तो फिर मैंने ये मशीन लिया। और ये मशीन लिया, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी आई कि मतलब यूज़ किया उसके बाद मुझे पता चला कि ठीक है, मतलब कि इसकी स्पीड तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है। तो अनिल को मैं बोल ही रही थी कि दुकान वाले को बोलना कि ये प्रॉब्लम आ रही है सिलाई मशीन में। और जिस दुकान पे लिया उस दुकान पे एक ही पीस था, और मुंद्रा में मतलब मिनिमम हम उनको बोल के रखते हैं कि हमको ये मशीन चाहिए तो वो मंगा के देते हैं और एक ही पीस मंगाते हैं। तो इसकी वजह से हमको ऑप्शन नहीं मिलता दूसरा। और मुझे लेना था मांडवी से, अगर ये मशीन भी लेती तो मैं मांडवी से लेती, लेकिन अनिल बोले कि मांडवी से नहीं लेना, हमको यहीं से ही लेना है। तो इसकी वजह से यहाँ से ले लिया। ले तो लिया, कुछ इसमें प्रॉब्लम है जो दुकान वाले को बोल के इसको ठीक करवानी है। इससे पहले मुझे दूसरा मशीन लेना था, उसकी भी मैं क्लिप डालूंगी, तो वो भी आप देख लेना मुझे कौन सा मशीन लेना था। उस मशीन में क्या है पता है कि हमको जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो मिनिमम स्पीड हम सेट करके रख सकते हैं। अगर हमको सुई ऊंची चाहिए तो ऊंची ही सुई रहती है जब भी हम सिलाई मशीन स्टॉप करते हैं तो, और अगर हमको सुई नीचे चाहिए तो नीचे ही रहती है, हम उसको सेट करते हैं वैसे। और एक एक टाके का भी मतलब हम उसमें सेट कर सकते। तो कुछ ऐसा था जो मैंने देखा था जो पड़ रहा था 25-30 हज़ार के आसपास, और ये मशीन मुझे पड़ा है 14,000, और 14,000 का पड़ा है। तो सोचा कि चलो ये ले लेती हूँ। साथ मुझे लेना है अवलोक का सिलाई मशीन। मैंने सोचा कि चलो मेरे 2 मशीन हो जाएंगे, अगर वो मशीन में लेती तो सिर्फ मेरा एक मशीन होता, और इसके साथ मैं अवलोक का मशीन भी ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा है कि ये मशीन को कुछ टाइम हो जाए उसके बाद फिर से मैं सेविंग करके अवलोक सिलाई मशीन ले लूँ। तो इसके लिए फिर मैंने ये मशीन लिया, वो मशीन नहीं लिया। और वो मशीन भी अगर देखेंगे अच्छा काम चलेगा और इसमें से हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वो मशीन लेना होगा तो वो भी ले लूँगी। कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये भी अच्छा ही है, चलाने में तो अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रिपेयर करवाएंगे, दुकान वाले को बोलेंगे तो वो ठीक कर देगा, तो फिर हमारा मशीन फर्स्ट क्लास चलेगा। तो बस कुछ यही चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे ये मशीन थोड़ा सा ऐसे हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अनिल ने बोला कि नहीं अभी हम ये मशीन लेंगे, तो मैंने भी अनिल की बात रख ली और ये मशीन ले लिया। मैंने जिद नहीं की कि मुझे वही चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसा था कि मैं लूँ तो वही मशीन लूँ, नहीं तो कोई मशीन ना लूँ। लेकिन चल भी नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो अनिल बोल रहे हैं वो करती हूँ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं मुझे जो मशीन लेना है वो ले लूँगी, ऐसे सोच के फिर ये मशीन ले लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये वो सिलाई मशीन है जो मैंने देखा था लेकिन मैंने लिया नहीं। तो इसका साइड में आप देख सकते हो जो सारी चीज़ें कंट्रोल करने की है, जो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैंने नहीं लिया इस सिलाई मशीन को। આપણો પગ એના પ્રમાણે બેસી જાય ને, ક્યાં ફૂલ ખપે ત્યાં ફૂલ. હા એને પૈસા જેને એને સિલાઈ પરફેક્ટ થાય ને પછી આમાં થાકી નહીં માણસ ભાઈ, કામનો લોટ મગજમાં ના ચડે, એમ થાય કરી લેશે ઘસી લેશે. 1.5 કલાક
तो ये मशीन लिया इसको हो गए 10 दिन, और 10 दिन के बीच में मैंने मतलब कि 2-3 दिन ही मैंने सिलाई नहीं की होगी, और कंपनी है जो कि, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये इसकी साइज़ देखो फिक्स नहीं है, एक ये प्रॉब्लम आया है, और देखो यहाँ से भी जगह बहुत रह रही है और यहाँ से भी जगह रह रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये देखो, अभी 10 दिन हुए और इसका कलर पूरा ख़राब हो गया है, यहाँ से पूरा इसका कलर निकल रहा है। तीसरा ये बहुत चिपक रहा है देखो, और इसका भी कलर निकल रहा है। कलर तो मतलब इसका ऐसा है कि निकल ही रहा है, मतलब कि ऊपर से स्प्रे किया हुआ है इसकी वजह से। और तीसरा प्रॉब्लम जो मैंने वो है इसका, जो ये चलाती हूँ, जो इसका पग्गे के नीचे जो डंडी आती है, ये बहुत अंदर तक है, जो इसकी वजह से कपड़ा अंदर घुस जा रहा है और चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ये मशीन कपड़ा खा जा रहा है। अगर यहाँ पे पॉइंट पे कपड़ा रहता है और मैं सिलाई करती हूँ तो कपड़ा अंदर खा जाता है। तो ये मशीन को अनिल पहले दुकान वाले से बात करेंगे, फिर मैं ये प्लेट इसकी बदलानी मतलब चेंज करवानी पड़ेगी, तो ये अनिल चेंज करवा के आएंगे। और वैसे चल तो ठीक रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। सिलाई भी बहुत सारी मैंने इसके ऊपर मैंने कर ली, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी प्रॉब्लम है, जो देखते हैं दुकान वाला क्या बोलता है। और हमको अनिल यहाँ बोला ना कि ये हॉल ऐसे ही है, तो ये ऐसे ही हॉल नहीं है, इसके ऊपर इतना लंबा स्टैंड आता है जो हम बड़े रील्स रख सकते हैं, जो हमको दिया ही नहीं है मशीन वाले ने। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसका जो बड़ा कौन हम रील्स का रख सकते हैं वो स्टैंड हमको दिया ही नहीं है, तो उसकी भी बात करनी है कि वो स्टैंड नहीं दिया। मतलब कि दुकान पे ये एक ही पीस था, ऑप्शन नहीं था कोई लेने का, इसलिए लिया है, नहीं तो मेरा ये मन नहीं था लेने का। लेकिन अनिल ने देखा और पैसे दे दिए उधर ही उधर, मतलब हम घर पे आके भी बात नहीं की इसके लिए देखो। लेकिन चलता है, अब चलाते हैं, जितना टाइम चलता है उतना टाइम, बाकी तो ऐसे बढ़िया है। लेकिन जब हमारा मन नहीं होता है हम लेते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। तो मैंने 5 मिनट में इसको तड़का लगा लिया। हाँ अनिल 5 मिनट ही लगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ। देखने में इतना यम्मी लग रहा है, इतना यम्मी लग रहा है। और आप किस टाइम पे देख रहे हो, अगर दोपहर के और शाम के टाइम पे देख रहे होगे ना, तो आपको भी खाने का मन हो जाएगा। अगर पेट भरा हुआ होगा फिर भी आपको खाने का मन हो जाएगा, इतना टेस्टी लग रहा है देखने में। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है हमारी। ऐसे बोलोगे तो वेज पुलाव ही है, फ्राइड राइस। जो देखते हैं अनिल को टेस्ट कैसा लगता है। तो ये कल मांडवी से हम लेके आए हैं सिंग, जो इसको खारी सिंग हिंदी में क्या बोलते हैं अनिल इसको, आपको मैं दिखाई देती हूँ। तो हम इसको खारी सिंग बोलते हैं, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। हम जब मांडवी जाते हैं वहाँ से ये गर्मा गर्म लेके आते हैं, हिंदी में सिंगे बोलते होंगे शायद। मूंगफली के दाने और ये डारिया, काला चना बोलते हैं, भूनते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। उनके साफ करे ना बजाई, अनिल बोरे इसको ऐसे साफ करके। कहाँ कचरा है इसमें, देखो तो। ये और ये अलग डालूंगी, साथ में नहीं डालूंगी। तो पहले हम खाना खा लेते हैं, ठंडा हो रहा है। वहाँ पे हमने लगाया है कहानी सुनो, एपिसोड 15 सॉरी। हाँ वो कैसे मंडे को आता है ना, वो सीरियल देखेंगे। और ये देखो खाना स्टार्ट ही कर दिया, भूख लगी इतनी ज़्यादा, चलो खा लेते हैं, ठंडा हो रहा है खाना। तो बज रहे हैं 11:15 और अनिल देख रहे हैं मूवी, पता नहीं कौन सी मूवी चल रही है। और खाना हो गया, किचन का भी मैंने प्लेटफॉर्म सब साफ कर दिया है, दही जमाने के लिए रखनी है, बर्तन करने हैं। बर्तन करने के बाद एक कुर्ती है जो मुझे कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद मैं इधर आ जाती हूँ, थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, ताकि टीवी का आवाज़ थोड़ा सा पीछे कम आए। तो देखो पूरा घर तो ऐसे मेरा सेट ही रहता है, साफ सफाई एकदम ऐसे ही मुझे पसंद है। तो कुर्ती फिनिश करने के बाद मैं करूँगी व्लॉग का एडिटिंग, क्योंकि अभी मेरे व्लॉग आप देख रहे हो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है।
तो अब मैं कोशिश करूँगी रोज़ाना मेरे व्लॉग आए। इसके लिए हम रात को जागेंगे, थोड़ा सा व्लॉग के ऊपर काम करेंगे। और पूजा किया है तो देखो बिंदी कहाँ लग गई है कांकू की। तो अब तो मैं फेस वॉश करूँगी और नाइट क्रीम लगाऊंगी तो निकल जाएगी। और नाइट क्रीम भी ऐसा होता है, कभी भूल जाती हूँ कभी लगा लेती हूँ, तो ऐसा होता है। और देखो इस बार मैंने फेशियल कराए थे तो मेरे चेहरे पे पिंपल्स निकल आए। वैसे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे कुछ सूट नहीं करता, इसकी वजह से पिंपल्स निकल आए। तो मैं जल्दी से करती हूँ बर्तन को वॉश और उसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी सिलाई और उसके बाद व्लॉग एडिट। तो वैसे आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। मूवी की बंद कर दी। तो मैं अभी बज रहे 11:30। 15 मिनट में मैंने बर्तन कर लिए, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया, गैस का चूल्हा साफ़ कर दिया और दही जमाने के लिए रख दी, बादाम भिगो दिए और करेंगे मैं सिलाई। तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। 11:30 बज रहे हैं तो 12 साढ़े 12 बजे तक मैं सिलाई करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी व्लॉग एडिट। तो इस मशीन की पहली कुर्ती मैंने स्टिच कर ली, जो मुझे बहुत टाइम लगा। क्यों टाइम लगा? क्योंकि इसका थोड़ा सा ना अलग है, मतलब कि पीछे का ये जो ये होता है पगड़ा ऊंचा करने का, ये अलग है। फिर यहाँ पे भी एडजस्ट करने का अलग है। और ये स्वास्तिक मिट गया मेरा। और ये भी, और ये मशीन है ना भागता बहुत है और ये मशीन इतना नहीं चलता, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ, जितना इस मशीन पे लगता है उतना इस पे लगा, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे कम टाइम में स्टिच हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैंने स्टिच किए, जो मुझे कल देनी थी, इसकी वजह से मैंने अभी रात को स्टिच कर दी। तो कुछ ऐसी है कुर्ती जो मैं अभी यहाँ पे लगा के फिर फ़ोटो क्लिक करूँगी और मैं आपको ब्लॉग में भी थोड़ा सा दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक। तो कुछ इस तरह से ये कुर्ती है, साइड में ऐसे डोरी है जो अभी ऐसी फैशन चल रही है। तो ऐसी मैंने 2 कुर्तियाँ स्टिच की है, मतलब सेम ही है, 2 सिस्टर की है, सेम कुर्तियाँ हैं। एक की लंबी स्लीव्स है, एक की हाफ है। तो मैं दूसरी भी आपको दिखाती हूँ कैसी है, क्योंकि कल सुबह मुझे देनी थी, आज देनी थी, लेकिन मैं 2 दिन थी नहीं, तो इसके लिए फिर मैं उनको बोला कल सुबह लेने आना। तो फिर मैं दूसरी आपको दिखाती हूँ, सेम टू सेम ऐसे स्टिच की है। तो ये दूसरी वाली जिसकी स्लीव्स छोटी है और ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है उससे, क्योंकि आज शाम को वो आए थे तो उनको मैंने चेक करवाया तो उनकी कमर पे मुझे लूज़ लग रही थी। तो दोनों बहनों की साइज़ तो सेम है। फिर मैंने बोली कि आपने जो नाप दिया है उस पर किया है, लेकिन नाप सही नहीं है, और मैंने भी उस दिन नाप नहीं देखा था, फिर मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तो दूसरी वाली स्टिच की, उसमें मैंने अपने हिसाब से स्टिच किए, तो कमर पे फिटिंग में आएगी। ये थोड़ी सी लूज़ हो रही है, तो इसकी बड़ी साइज़ है, और है तो दोनों सेम ही, कुछ इस तरह से दिख रही है। प्रेस मैंने नहीं की, तो देखती हूँ सुबह कर दूँगी प्रेस में। और इसको रखते हैं और करते हैं सिलाई के सामान को कपड़े सी पग में आई। तो सिलाई को सामान को समेटते हैं इस सब को और करते हैं व्लॉग को एडिट। तो अभी कितने बज रहे हैं पता नहीं, कितने बज रहे हैं, घड़ियाल मैंने उतार दिया। तो चलो 1:15 बज रहा है। मशीन को कर दूँ यहाँ पे सेट। और अनिल ने देखो कैसे रिमोट पकड़ा है, क्यों पता है, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आवाज़ आ रहा है, तो मैंने बोला कि पुश करो। तो रिमोट कैसे पकड़ा है। मैं यहाँ पे ब्लॉग स्टॉप करूँगी और अनिल करेंगे मूवी को स्टार्ट। तो इनको मूवी देखने को दे देते हैं और हम चलते हैं उस रूम में। तो मैंने कर लिए कपड़े चेंज और आ गई बेडरूम में। अब मैं करूँगी ब्लॉग एडिट, देखती हूँ कितने ब्लॉग एडिट कर पाऊँगी। मतलब कि 2-3 ब्लॉग मेरे पास शूट किए हुए पड़े हैं, लेकिन एडिट कितने होते देखते हैं। एक हो जाए वो भी बहुत है। तो पंखे का थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। मैं मिलूँगी आपको सुबह, और थोड़ी सी नाइट क्रीम लगा के स्किन का थोड़ा सा केयर कर लिया,
क्योंकि देखो मेरी स्किन अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने फेशियल कराया। मैंने सोचा कि मैं दोबारा मैं आपको बोल रही हूँ, तो स्किन की थोड़ी देखभाल करनी अब ज़रूरी है, क्योंकि देखो जैसे एज बढ़ेगी वैसे हमारी स्किन ख़राब होगी। और टेंशन बहुत थे अभी इस मंथ में, इसकी वजह से आंखें भी मेरी बहुत अंदर चली गई है और आँखों का भी देखो इतने काले काले धब्बे हो गए हैं आँखों के आसपास। तो थोड़ा सा स्किन का और हेयर का अभी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं क्योंकि टेंशन थे इस मंथ में, बहुत टेंशन थे, अगले मंथ में बहुत टेंशन थे, अगले मंथ में और इस मंथ के स्टार्टिंग में। और अब तो सब ठीक चल रहा है, इसके लिए इतने टेंशन नहीं है। वैसे तो काम की टेंशन रहते ही है, लेकिन ज़िंदगी है उसमें उतार चढ़ाव बहुत चलता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्किन और हेयर मेरे ख़राब हो गए। लेकिन अब ध्यान देना है स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर, क्योंकि हेयर भी मेरे बहुत गिर रहे हैं। तो मैं आपको सुबह मिलती हूँ, मेरी बातें तो कम होने वाली है नहीं, आपको पता है। तो मैं आपको सुबह मिलती हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर अभी, और मिलते हैं मॉर्निंग को। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग धर्माचार। तो मैं सुबह उठी हूँ 8:15 बजे, क्योंकि मैं रात को सोई थी 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 बजे सोई थी, क्योंकि मैं एक व्लॉग एडिट किया और एक रील्स एडिट की। तो इतना लेट मैं सोई, फिर भी मैं जल्दी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इतने टाइम पे उठी हूँ कि मैं टिफ़िन बना लूँ। तो टिफ़िन का आधा काम हुआ है, आधा बाकी है, तो आधा करके फिर मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद हमको पूजा करनी है, तो मैं पहले टिफ़िन का काम जल्दी निपटा लेती हूँ। उसके बाद हम नहा के फिर, वैसे तो पहले नहा के फिर किचन में आना चाहिए, लेकिन लेट हो गया है, तो फिर टाइमिंग के हिसाब से सब चीज़ें देखनी पड़ती है। वैसे तो हमारे सब मन में होता है ये सब, वैसे जो जैसा मानता है वैसा होता है, लेकिन चलो हम बाद में थोड़ा सा काम करके फिर नहाएंगे। तो किचन में काम मेरा चल रहा है और यहाँ पे मैं फ़ोन को रख रही हूँ चार्ज में। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो बरसात और हवा का नतीजा देखिए। तो परसों है ना बहुत ज़्यादा हवा लगी और ये लंबी ऐसे टहनियाँ थी सितूर की जो टूट गई। तो इसमें कितने सारे फल लगे देखो सितूर के। तो ये वेस्ट जाएंगे या पक जाएंगे मुझे नहीं पता, इतना तो इसमें से निकाला, इसमें से और ऊपर में से जितने पके हुए थे सब उतारे। और इतने टेस्टी होते हैं ना, स्ट्रॉबेरी के जैसा इसका टेस्ट होता है। तो ये हमारे घर पे इतने सारे इसके फल लगे हैं जिसको हम सितूर बोलते हैं, और शायद ब्लैकबेरी इसको नहीं बोलते, शायद क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो हम तो इसको सितूर बोलते हैं, और इसका नाम मुझे पता था लेकिन मैं भूल गई हूँ। और इतना टेस्टी है, और जिसको खाना है वो आ जाइए घर पे। तो मैंने इतने सारे उतारे, तो मैं अनिल को दूँगी। जो रेड है वो मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि ये थोड़े बहुत खट्टे रहते हैं और फिर मेरे कान में दर्द हो जाता है। तो कुछ इस तरह से फल लगे जो मैं जो पूरी टहनियाँ भरी लगी है, भरी पड़ी है। देखो सारी टहनियाँ भरी है। तो इतना ज़्यादा फल लगा है इसमें, लेकिन ये टहनी टूट गई। जो उसके ऊपर थी, जो पीछे है ना वहाँ पे थी, फिर खींच के मैंने इसे आगे कर लिया और इसमें से जितने फल निकले उतने निकाल दिए। और ये हमारा मोगरा, इसमें भी बहुत अच्छे फूल खिले हैं। तो मैं अब
साफ हो गया। वहाँ पे फूल गिरे हैं, पूरे दिन फूल तो गिरते ही रहते हैं। पत्ते वत्ते सब मैंने साफ़ करके इकट्ठा कर दिया। ये डालना है डस्टबिन में, लेकिन बाद में डालूँगी। पहले इसको हम धोते हैं, रखते हैं साइड में, और जल्दी से जो टिफ़िन का काम अभी भी थोड़ा सा बाकी है उसको पूरा करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10 और मैंने बहुत सारे काम कर लिए और थोड़ी बहुत काम बाकी है। और अब अनिल उठे तो अनिल के उठने का मैं वेट कर रही हूँ। इतनी जोर से भूख लगी है कि पूछो मत। अभी उठा के आई हूँ इधर कि मैं अनिल को बोली कि उठो अब, लेकिन उठ ही नहीं रहे। मेरे से पहले सोए और अभी तक नहीं उठ रहे। और इस व्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। भूख लगी है तो ज़्यादा कुछ सूझ नहीं रहा, तो ऐसे ही मैं एंड कर रही हूँ व्लॉग को और आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहे, व्यू बढ़ते रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ। तो अनिल उठे, उसके बाद कुछ खाएं तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी आए, क्योंकि इतनी भूख लगी है। और जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे कुछ नहीं सूझता और मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो रहा है और अनिल उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, उनका वेट करती हूँ। वो उठेंगे तब मैं चाय के साथ रोटी बनाऊँ और फिर हम खाएं। तो चलो बाय।